हेलो गाइस, मैं रेनू। और मैं आज आपको ये भगवत गीता का 7वें अध्याय के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि ये कितना शक्तिशाली और है, मतलब होता है। तो होते तो सभी अध्याय हैं, बट 7वां अध्याय जो वो पितरों के और हमारे उनके लिए होता है, जिसमें हमारे जिसको पढ़ने सुनने से हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो ये भगवत गीता का 7वां अध्याय है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। राधे राधे कृष्णा कृष्णा, राधे राधे कृष्णा कृष्णा, राधे राधे कृष्णा कृष्णा। ये भगवत गीता का 7वां अध्याय है जो कि मैं आपको सुना रही हूँ। बार बार हट रहा है ये कैमरा। चलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम में मुझसे आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय नहीं जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान से तत्व ज्ञान को संपूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ जानने शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी भक्ति के लिए मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उस यत्न करने वाले योगियों में कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से अर्थात रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इस प्रकार ये 8 प्रकार की विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेद वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। हे महावो, इससे दूसरी को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृति से ही उत्पन्न होने वाले, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत के मणियों के सदस्य मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र, गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वी में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि तथा तेजस्वी का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हो। और जो भी सत्गुण से उत्पन्न होने वाले भाव है और रजोगुण से तमोगुण से होने वाले भाव है, उनको तू मुझसे होने वाले जान। ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। गुणों के कारण सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इससे इन तीनों गुणों से परे मुझे अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण माया मेरी माया बड़ी त्रिगुणमयी माया मेरी बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, सत संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूल लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशी में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले आर्तार्थी, आर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मनगन मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष को सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्ति की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उन देवता का पूजन करता है, और उन देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त कर। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे हैं मुझको ही भजते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया के द्वारा छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए अज्ञानी जन समुदाय
मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त करें, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस भ्रम को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत तथा अधिदेह के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानने का प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सति। श्रीमद् भागवत गीता शुक्ल निषेध ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण संवादे ज्ञान विज्ञानो योगो नाम सप्तमोऽध्याय। राधे राधे। कृष्णा कृष्ण। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणत कृष्णाशय गोविंदाय नमः। ये भगवत गीता का 7 पद है। आप सबने अच्छे से ध्यान से सुना और इसकी इतनी महिमा है कि हमारे पितर, हमारे प्रभु हमारे प्रसन्न होते हैं और अच्छा सुख शांति और बर देते हैं। बोलो राधे राधे। कृष्णा कृष्णा। राधे राधे। कृष्णा कृष्णा। जय राधे राधे। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो मेरे चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कृष्णा कृष्णा।